हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। तो लेसन 1 में आज जान लें कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो आप देखिए व्हाइट बोर्ड को। डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन होता है, इट इज एन इक्वेशन हैविंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि if x be independent variable and y be dependent variable on x, then differential equation क्या होगा, वो हो जाएगा dy by dx plus ay minus bx इक्वल टू 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और तरह के भी हो सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन एक फॉर्म ये भी है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब जब हम जान गए हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो इससे एसोसिएटेड दो मेन टर्म्स होते हैं, वो मैंने लिखा हुआ है। देयर आर टू मेन टर्म्स एसोसिएटेड विथ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकेंड है डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा होगी तो उसमें सवाल उठेगा कि ये कितने डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है या कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जाने आप ये दोनों के बारे में। पहला है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज the order of highest order derivative of dependent variable with respect to independent variable। यहाँ मैंने एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। आप देखें ये सारे जो हैं डिफरेंशियल इक्वेशन हैं। तो देखें dy by dx इक्वल टू साइन x। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऑर्डर 1 का है, क्योंकि यहाँ dy में d जो है उस पर 1 है और dx पे भी 1 पावर है। तो इस तरह से ये सिंगल ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब ये सेकंड वाला देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर का है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसमें 2 है डी एक्स स्क्वायर है। तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन। अब थर्ड वन देखिए, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये है d3y बाई डी एक्स क्यू प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें डेरिवेटिव 2 हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x 2 है। तो एक है डी क्यू वाई डी एक्स क्यू प्लस सेकेंड है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हाईएस्ट जो पावर है वो इसमें है, वो हाईएस्ट पावर 3 है। तो वैसे डेरिवेटिव जिसमें ज़्यादा पावर हो वो उसका ऑर्डर होता है, इसलिए हमने लिखा कि इस इक्वेशन का ऑर्डर है 3। अब हम ये dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं y डैश, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं y डबल डैश, d3y बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब सेकंड आता है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देखें ये है, इट इज डिफाइंड एज पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव से y डबल डैश y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन फॉर द डिग्री टू बी डिफाइंड। डिग्री डिफाइंड होने के लिए जरूरी है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें वो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो। तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे कि पावर ऑफ द डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव एंड इंटीग्रल नॉट नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। ये जो पावर जो रहेगा वो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। इसके लिए वी कैन से दैट पावर शुड बी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए व्हाइट बोर्ड को। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, तो एक बात हमारे दिमाग में अवश्य आएगी, वो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। फॉर व्हाट? फॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी डिफाइंड। तो ये जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी ए पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड सो ऑन। इसलिए मैंने लिखा डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट है। अब एक चीज और जान लें कि इफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैव वन और मोर देन टर्म्स एज e टू पावर dy बाई dx, या फिर log ऑफ dy बाई dx, या फिर sin ऑफ dy बाई dx, या फिर cos ऑफ dy बाई dx etc। तो ऐसे स्थिति में डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल नॉट बी डिफाइंड। अब इसे और अच्छी तरह से 3 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। आप देखें, ये 3 इक्वेशन मैंने लिखे हुए हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन को देखिए। फर्स्ट इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव प्लस 4 इंटू सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। अब जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे तो क्या पाएंगे? इक्वेशन 1, इट इज पॉलिनोमियल इन फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड। अब सेकेंड को देखिए, ये है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू 0। अब इसे जब देखेंगे तो पाएंगे कि इक्वेशन सेकेंड, इट इज पॉलिनोमियल इन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड। अब थर्ड इक्वेशन को देखिए। थर्ड इक्वेशन है क्या? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस कॉस ऑफ dy बाई dx। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इनमें से कोई एक टर्म भी हो या एक से ज़्यादा टर्म हो तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है इक्वेशन थर्ड, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड कंटेन्स वन टर्म cos of dy by dx, so degree of this differential equation is not defined। अब इसे एक और एग्जांपल के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं। यह है डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर 1/3 है इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट में y माइनस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर 3 है, इस पूरे पे पावर हाफ है। तो जब इसे देखेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें पावर है 1/3, अर्थात ये जो पावर है वो इंटीग्रल पावर नहीं है, फ्रैक्शनल पावर है। उसी तरह से इसमें भी फ्रैक्शनल पावर है। तो इसलिए मैंने लिखा है वी ऑब्जर्व दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज नो इंटीग्रल पावर, इट हैज फ्रैक्शनल पावर, सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल एंड डिग्री नॉट डिफाइंड। तो अब इसे थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसमें दोनों साइड पावर 6 दे देते हैं, इसलिए मैंने लिखा बाय गिविंग पावर 6 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4। तो जब बोथ साइड हम पावर 6 देते हैं तो कन्वर्ट होकर डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में आ जाता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर 2 हो जाता है इक्वल टू y माइनस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर 3, और इस पूरे पे पावर जो यहाँ हाफ था वो पावर 3 आ जाता है। तो आप देखेंगे इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें पावर 2 है, इधर पावर 3 है, अर्थात ये इंटीग्रल पावर है और फ्रैक्शन में नहीं है। इसलिए मैंने लिखा दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड डिग्री ऑफ इट इज डिफाइंड बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हैज इंटीग्रल पावर नॉट फ्रैक्शनल पावर। डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने के लिए मैंने 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं आपके लिए। तो आप देखिए व्हाइट बोर्ड को, मैं एक एक समझाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो ये क्या है? स्क्वायर ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस, इसलिए तो हमने लिखा है कि वी कैन राइट द इक्वेशन एज दिस। तो ये क्या है? ये है स्क्वायर ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस कॉस ऑफ dy बाई dx इक्वल टू 0। तो जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन दिस इक्वेशन विथ 2, ये 2 है, सेकेंड ऑर्डर करने का मतलब ही 2 हो गया। तो जब इक्वेशन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑर्डर ऑफ दिस डेरिवेटिव इज 2, लेकिन जहाँ तक डिग्री की बात है, डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है, तो हमने लिखा है कि बट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड as it cannot be written
एज पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव बिकॉज इट हैज cos dy by dx। इस प्रकार इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन नहीं है, डिग्री इसका नहीं होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखें। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। क्या है वो? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू 1 बाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसे मैंने फिर से यहाँ पे लिखा। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसके लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है dy बाई डी एक्स से। हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये मैंने लिख दिया एज इट इज 1 बाई dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स। तो राइट साइड में देखें कि न्यूमरेटर में dy बाई डी एक्स है और डिनोमिनेटर में भी dy बाई डी एक्स है। इसे मैंने कैंसिल कर दिया तो राइट साइड में हमारे पास 1 आ गया। इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास इस तरह से प्राप्त होगा। वो क्या है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस वाई इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स विथ 1 एंड पावर 2। ये वन ऑर्डर सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है इसलिए मैंने लिख दिया विथ 1 एंड इस पे पावर 2 है इसलिए मैंने लिख दिया पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 1 एंड डिग्री हो गया 2। अब थर्ड क्वेश्चन को देखें। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो सॉल्व करते हैं। हमने लिखा वी हैव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे फिर मैंने रीराइट लिख दिया यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस। हमने लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब ये राइट साइड से साइन एक्स प्लस वाई को हम लेफ्ट साइड में ले गए तो हमने लिखा ये इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखिए जो कि इसी का एक फॉर्म है तो आप पाएंगे कि इसमें डेरिवेटिव है सिंगल ऑर्डर का, मतलब dy बाई डी एक्स ही है। तो इसलिए मैंने ऑर्डर लिख दिया 1। क्यों? कि dy डी एक्स इज हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका ऑर्डर 1 हो गया। अब ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें पावर 1 हो गया क्योंकि कोई पावर नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब कोई पावर नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि इस पर पावर 1 है। तो इस प्रकार इसका डिग्री भी 1 हो गया। यहाँ मैंने लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ dy बाई डी एक्स इज 1। तो इस प्रकार इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 1 एंड डिग्री हो गया 1। हेलो स्टूडेंट्स, IIT JEE एडवांस का एग्ज़ाम आपने दे दिया है। अब आप इसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। इसका रिजल्ट संभवतः 9 जून के आसपास में आएगा। आपको बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे रैंक से सफल होंगे, आपकी जो अपेक्षाएँ हैं पूरी होगी। ये भी हो सकता है कि आपकी अपेक्षाओं से आपको अच्छा रिजल्ट मिले और आप अच्छे रैंक के साथ मनचाहे IITs में मनचाहा ब्रांच के साथ एडमिशन ले सकें। अब जो मेरा पूर्व का जो लेसन है या आने वाला जो लेसन है वो 10+ बोर्ड के नए स्टूडेंट्स के लिए तथा JEE मेन एस्पिरेंट्स के लिए होगा। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे भी आपकी तरह मेहनत करेंगे और अच्छे परिणाम पाएंगे। आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे IITs में अच्छे ब्रांच के साथ आपका प्रवेश हो सके। धन्यवाद।